फ्रेंड्स, क्या आप भी 30s में चल रहे हो या 40s में चल रहे हो और आपकी स्किन में एक ऐसी समस्या आपको देखने को मिल रही है जो कि बहुत ज़्यादातर महिलाओं में देखने को मिलती है या कुछ कुछ पुरुषों में भी इस समस्या को देखा जा सकता है। यानी कि हमारे गालों पे, नाक के ऊपर, माथे के ऊपर एक ऐसे गहरे निशान जो ज़्यादातर काले या भूरे रंग के होते हैं, जिसे हम मेलाज्मा कहते हैं। तो अगर आपको भी ये समस्या है तो आज हम बात करने वाले हैं मेलाज्मा के ऊपर, और यहाँ हम जानेंगे कि मेलाज्मा क्या है, क्या इसे पूरी तरीके से ठीक किया जा सकता है, क्या ऐसे दावे जो बहुत सारे लोग करते हैं कि मेलाज्मा ठीक हो जाएगा, पूरी तरीके से गायब हो जाएगा, किस तरीके से गायब हो जाएगा, एक बार ये फेस पैक लगाइए और तुरंत मेलाज्मा गायब हो जाएगा, क्या इन बात में कुछ सच्चाई है या फिर कुछ ऐसे फेस पैक हैं जिनका निरंतर यूज करने से कुछ फर्क दिखता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में बने रहिए और आज हम बात करते हैं मेलाज्मा के बारे में। दोस्तों, मेलाज्मा क्या होता है? ये एक ऐसे डार्क पैचेस होते हैं जो अधिकतर हमारे चेहरे पे निशान छोड़ जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा ये जिद्दी दाग होते हैं जो कि जल्दी से ठीक भी नहीं होते हैं। चाहे हम कितना भी महंगी महंगी क्रीमें यूज़ कर लें, चाहे हम कितना भी अच्छे फेशियल करवा लें या फिर ऐसे प्रोडक्ट का यूज़ कर लें जिससे मेलाज्मा ठीक होने की गारंटी होती है, लेकिन ये पूरी तरीके से नहीं जाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं जिसके साथ साथ ये ठीक होने की इसकी गुंजाइश बढ़ जाती है। बहुत हद तक इसको ठीक किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि ये एकदम से चले जाएंगे, एक दो किसी भी फेस पैक या किसी भी चीज के अप्लाई में ये चले जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जो सालों से इस परेशानी से जूझ रहे हैं और इससे निजात पाने के लिए वो बहुत हजारों रुपए अपने खराब भी कर चुके हैं। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मेलाज्मा के बारे में। मेलाज्मा क्यों होता है? दोस्तों, मेलाज्मा होने के बहुत सारे रीजन होते हैं। सबसे बड़ा रीज़न होता है ये ज़्यादातर प्रेगनेंसी के टाइम हो जाता है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में तनाव बहुत ज़्यादा लेते हो ना, स्ट्रेस फील करते हो, तब भी ये आपको हो जाता है। अगर आप अपनी स्किन की केयर नहीं करते हो तब भी ये आपके आसपास, चेहरे के आसपास ये आने लगते हैं, दिखने लगते हैं। आपकी बढ़ती उम्र कहीं ना कहीं इसका एक कारण हो सकती है, या फिर आपके अंदर हार्मोन्स का इनबैलेंस होना भी एक बड़ी वजह होती है। नेक्स्ट होता है दोस्तों कि अगर आपके किसी भी परिवार के सदस्य में है, यानी कि आपके जेनेटिक है ये चीजें, तब भी इन चीजों का सामना आपको करना पड़ सकता है। जैसे आपकी मदर को है या कभी आपके दादी, नानी या फिर आपके पापा, इन किसी को भी आपके फैमिली मेंबर में है तो ये चीजें आपको होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसके लिए हमें क्या करना है दोस्तों? इसके लिए जो जरूरी चीजें होती हैं वो होता है अपने खान पान का ध्यान रखना। हम जितनी अच्छी चीजें इनटेक करेंगे ना, ये उतनी जल्दी ठीक होने की इसकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अगर हम अच्छे तरीके से अपने खान पान का, अपने हाइड्रेशन का, इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हैं ना, तो हम इस समस्या से निजात पा सकते हैं। एक बहुत बड़ा कारण होता है मेलाज्मा होने का, वो होता है सूर्य की किरणें। दोस्तों, हम ज़्यादातर बिना सनस्क्रीन के बाहर निकल जाते हैं, हम कहीं भी बाहर जाते अपने फेस को कवर नहीं करते हैं, तो जो सूरज की किरणें होती है ना, वो हमारे फेस पे डायरेक्ट पड़ती हैं, जिसके कारण हमें ये समस्या हो जाती है। तो अगर आप भी इन समस्या से परेशान हो ना, तो आज मैं आपसे एक ऐसा DIY फेस पैक भी शेयर करूंगी जिसका निरंतर यूज करने से आप इसको कम कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मेलाज्मा को कम किया जा सकता है, लेकिन आप सोचें कि एक दो अप्लाई के बाद या फिर हम हफ्ते, 15 दिन, 2 महीना, 3 महीने इसको करेंगे तो ये एकदम से ठीक हो जाएगा केवल फेस पैक से। तो ये होना संभव नहीं है। हल्का हो जाएगा लेकिन ये पूरी तरीके से आपके चेहरे से जाएगा नहीं। इसके लिए आपको अपने खान पीन का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। आपको निरंतर एक्सरसाइज करनी है, जिसमें आप योगा कर सकते हो, फेस योगा कर सकते हो, कपालभाति हो गया, अनुलोम विलोम हो गया। इन सभी चीजों को जब आप करते हो ना, तो आपकी गट हेल्थ अच्छी होती है। और आप यकीन मानो ना कि हमारी फेस की जो समस्याएं हैं वो हमारी गट से रिलेटेड भी होती है। अगर हमारा पेट नहीं साफ होता है तो हमें पिंपल की समस्या बहुत जल्दी आ जाती है, पिगमेंटेशन होने लगता है। तो उसी के तहत कहीं ना कहीं ये मेलाज्मा की समस्या भी आपको देखने को मिल सकती है। तो आप जितना अच्छे तरीके से अपने खान पान का ध्यान रखोगे, उतना बेहतरीन तरीके से आप इस समस्या से निजात पा सकते हो। बहुत बढ़िया तरीके से आपको पानी का इंटेक करना है। आपको बहुत अच्छे तरीके से जूस का उपयोग करना है, जिसमें आप कैरेट हो गया और उसके साथ आंवला हो गया, आप उसके साथ एलोवेरा, इन सभी चीजों को जूस का प्रयोग कर सकते हैं। आप चाहे तो उसको घर में बना
बना सकते हैं, वरना फिर आप एक पतंजलि का जो एलोवेरा जूस या फिर आंवला जूस आता है उसका इंटेक कर सकते हो। जब आप इन सभी चीजों को एक साथ करते हो ना, तो यकीन मानो ये धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। और ये कोई 1-2 दिन का या हफ्ते का प्रोसेस नहीं होता है। जब आप इसको निरंतर करते हो, कम से कम जितने दिन से ये आपको प्रॉब्लम है उतने दिन तक आपको ये चीज को फॉलो करना है, तब जाके आप इस समस्या से निजात पा सकते हो। यानी कि मेलाज्मा हुए अगर आपको 6 महीने हैं तो आप 6 महीने लगभग इन सभी चीजों को फॉलो करो, जिसमें आंवला एलोवेरा जूस हो गया, इसका आप निरंतर यूज करिए। जैसे पतंजलि का हो गया, या किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हो, या फिर आप घर में खुद भी बना सकते हो। तो जब आप इसका निरंतर यूज करते हो ना, तो बहुत अच्छी तरीके से इसका फर्क आपके स्किन पे दिखने को मिलता है। नेक्स्ट है कि आप पानी का इंटेक बहुत अच्छे तरीके से करो, चाहे वो ठंडी हो गर्मी हो, पानी का इंटेक करते रहो, जिससे आपकी स्किन डिहाइड्रेशन का शिकार नहीं होगी और बहुत सारी समस्या वहीं से ठीक होना शुरू हो जाएंगी। तीसरा क्या है कि यहाँ पे आपको सबसे जरूरी चीज है कि आप बिना सनस्क्रीन के बाहर नहीं निकलोगे। आप समझ रहे हो बात को, कि आपको कहीं भी जाना है सनस्क्रीन लगा के बाहर जाना है। कम से कम 30 SPF का आपको सनस्क्रीन लगाना ही लगाना है, जो काफी अच्छे तरीके से वर्क करता है। जो भी आपको मतलब सुटेबल हो, जो भी क्रीम आपको सुटेबल हो सनस्क्रीन, वो आप यूज कर सकते हो। कोई भी ब्रांड की ले लीजिए। यहाँ मैं कोई ब्रांड प्रमोशन नहीं कर रही हूँ। आप लैक्मे में आती है, लोटस की आती है, मामा अर्थ की आती है। मैं पर्सनली सेटाफिल यूज करती हूँ, तो आप सेटाफिल में भी जा सकते हो, काफी बेहतरीन है। तो जब आप इन चीजों का यूज करते हो ना, तो आप बहुत अच्छे तरीके से देखोगे कि 30s हो या फिर 40s में हो, कभी भी आपको ये समस्या होगी तो आप बहुत अच्छे तरीके से इससे निजात पा सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको एक लंबी केयर की जरूरत है। तो ये रही बात यहाँ कि हम किन किन चीजों का यूज करेंगे, क्या क्या देखभाल करेंगे, कैसे हम अपनी चीजों को ठीक कर सकते हैं। दूसरा जो बहुत बड़ा पॉइंट है दोस्तों, कि आपको अपनी स्किन केयर बहुत अच्छे तरीके से करनी है। सुबह की स्किन केयर यानी कि जो डे स्किन केयर होती है, मॉर्निंग स्किन केयर, ये बहुत अच्छे तरीके से आपको फॉलो करना है। दूसरा है नाइट स्किन केयर, जो डे स्किन केयर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि सुबह की आपने थोड़ा बहुत मेकअप कर लिया, या फिर आपने कोई भी नॉर्मल सी क्रीम भी लगाई है, तो उसके साथ धूल हो गया, मिट्टी हो गई, वो सारी चीजें आपके जो डस्ट है आपकी स्किन में बैठती है। तो आपको रात में फेस वॉश करके सोना है। किसी भी जेंटल फेस वॉश का आप यूज कर लीजिए, या फिर आप नॉर्मल से दही हो गया, बेसन हो गया, मुल्तानी मिट्टी हो गई, इन सभी चीजों का एक बढ़िया सा फेस पैक बनाइए, उसको भी यूज करके फेस वॉश कर सकते हो। और या फिर आप किसी अच्छे से फेस वॉश का यूज करिए, जिससे आप अपने फेस को वॉश कर लीजिए। तो 2 बार आपको दिन में फेस वॉश करना बेहद जरूरी है। तो चलिए ये रही बात। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि एक ऐसे DIY फेस पैक के बारे में जो कि काफी ज्यादा अच्छा है हमारे स्किन के लिए। अगर आपको टैनिंग हो गई है तब भी आप इसका यूज कर सकते हैं, अगर आपको पिगमेंटेशन है तब भी आप इसका यूज कर सकते हैं, अगर आपको ओपन पोर्स हो गए हैं तब भी आप इसका यूज कर सकते हो, अगर आपकी स्किन डल हो गई है किसी भी कारणवश, तो आप मतलब इस पैक का यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आप इसको पिगमेंटेशन के लिए यूज कर रहे हो, मेलाज्मा के लिए यूज कर रहे हो, तो ये कभी मत सोचिएगा कि 1-2 अप्लाई में आप इसको ठीक कर लोगे। धीरे धीरे आप इसको धीरे धीरे आप इसको रेगुलर इस्तेमाल में लाते रहिए। हफ्ते में 3 दिन आप इसको अप्लाई करिए। आप यकीन मानो धीरे धीरे जब आप इन सभी चीजों को फॉलो करोगे ना, तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। तो चलिए फिर देखते हैं अपना ये DIY फेस पैक, जो उम्मीद करूंगी कि आपको भी बेनिफिट देगा, जो कि जैसा मुझे बेनिफिट दिया। क्योंकि कुछ साल पहले मुझे भी पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम होने लगी थी, स्टार्ट हुई थी, तभी से मैंने इसको क्योर करना शुरू कर दिया। और आज धीरे धीरे ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा कम हो गई है, कि अभी आपको शायद कैमरे में भी नजर नहीं आएगी, लेकिन हाँ हुई थी। और आज धीरे धीरे ये क्योर भी हो रही है। तो जो प्रोसेस मैं कर रही हूँ वही चीजें मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। जो फेस पैक मैंने यूज किया वो चीजें मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, और उम्मीद करूंगी कि ये फेस पैक भी आपको अच्छा लगेगा। आप जरूर जरूर इसको अप्लाई भी करोगे। और आप यकीन मानो किसी के कहने पे बिल्कुल मत रहो कि हाँ ये चीजें बहुत ज्यादा हमें ठीक कर देंगी, 1 दिन में ठीक कर देंगी। तो जो जैसे चीजें होती हैं वो धीरे धीरे प्रोसेस में होती है, और वो धीरे धीरे ठीक होती हैं। 1 दिन का ये जादू वाला चमत्कार नहीं है, तो किसी के बहकावे में मत आइए। बस हाँ, चीजों को निरंतर करते रहिए, आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। तो चलिए जी देखते हैं ये बढ़िया सा फेस पैक जो आप अप्लाई कर सकते हो, और उसके बाद फिर आप बताइए रिजल्ट कैसा आया।
तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन से DIY फेस पैक की। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है एक कटोरी, उसमें मैंने डाला है मुलेठी पाउडर। मुलेठी पाउडर आपको लेना बहुत ज़रूरी है, ये हमारे इस फेस पैक का मेन हीरो है, तो इसको आप स्किप नहीं कर सकते और ना ही इसके बदले में कुछ और ले सकते हैं। साथ में मैंने लिया है दही। दही की जगह पर आप कच्चे दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में मैंने लिया है चावल का आटा, अगर आपको चावल का आटा नहीं सूट करता है तो आप यहाँ बेसन ले सकते हैं। इसके बाद मैंने लिया है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल आप प्लांट बेस्ड भी ले सकते हैं, अगर आपके पास है तो, नहीं है तो जो मार्केट वाले आते हैं वो भी ले सकते हैं, किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है कॉफ़ी। तो कॉफ़ी आपको लेनी ही लेनी है, कॉफ़ी बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे तरीके से हमारे स्किन में फ़ायदा पहुँचाता है। यहाँ पे मैंने ले लिया है गुलाब जल। तो अगर आपके पास गुलाब जल है तो यूज़ करिए, वरना फिर आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज जो फेस पैक बना रहे हैं ना, ये इतना ज़्यादा बेहतरीन है और इसमें जो एक और मेन हीरो है ना, वो है चंदन पाउडर। तो चंदन का पाउडर आपको ज़रूर लेना है। तो देखिए, मेरे पास तो है जो नॉर्मली मार्केट में मिल जाता है, राधिका ब्रांड वगैरह का, वो है। बाकी आप अगर ऑनलाइन मंगाना चाहते हैं तो बहुत सारे ऐसे चंदन पाउडर आते हैं जो आप ले सकते हैं। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको मिला लेना है सभी चीज़ों को। इसमें से एक दो चीज़ें हैं जिनको आप स्किप कर सकते हैं, बाकी सभी चीज़ें हैं जो आप अगर जैसा है ये वैसा यूज़ करेंगे तो और अच्छे तरीके से आपकी स्किन में फ़ायदा पहुँचाएगा। दोस्तों, ये जो फेस पैक है, इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट मैंने यूज़ किए हैं ना, ये सदियों से हमारी स्किन केयर में इस्तेमाल किए जाते हैं। मुलेठी बहुत अच्छा है, मुलेठी से हमारी त्वचा चमकदार बनती है। ये सब जितनी भी टैनिंग होती है, पिगमेंटेशन होती है ना, उन सभी चीज़ों को ये सही करता है। तो मुलेठी त्वचा को शांत करता है, तो मुलेठी बहुत अच्छा है, इसको आपको अपनी स्किन में इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपके पिगमेंटेशन है, मेलाज्मा है या टैनिंग हो रखी है ना, तो बहुत अच्छे तरीके से ये काम करता है। और जो चावल का आटा है ना, उसमें विटामिन बी और एंटीऑक्सीडेंट तत्व पाए जाते हैं। ये त्वचा को हल्की तरीके से एक्सफोलिएट करता है, जिसमें डेड स्किन सेल्स जो होते हैं वो हट जाते हैं और चेहरा ज़्यादा साफ और निखरा हुआ दिखाई देता है। जो मैंने यहाँ दही लिया है ना, तो दही हमारे फेस के लिए और हमारे बालों के लिए बहुत बहुत अच्छी है, क्योंकि दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, जो एक नेचुरल मतलब तरीके से हमारे हेयर पे या हमारी त्वचा पे काम करता है, त्वचा को मुलायम रखता है। और अगर आपको ड्राइनेस की समस्या है ना, तो ये बहुत अच्छे तरीके से यूज़ होता है। चेहरे में जो डलनेस होती है उसको हटाने में ये मदद करता है। बात करते हैं चंदन पाउडर की, तो चंदन आपके स्किन को ठंडक प्रदान करता है। तो जो भी इस समय जैसे गर्मी का सीज़न है ना, तो अगर त्वचा में जलन हो रही है, रेडनेस की समस्या हो रही है और सन एक्सपोजर की वजह से होने वाली जितनी भी परेशानी होती है, उन सभी को ये कम करने में मदद करता है और साथ ही आपके चेहरे पे एक प्राकृतिक ग्लो देता है। बात करते हैं कॉफ़ी पाउडर की। कॉफ़ी पाउडर में एंटीऑक्सीडेंट की भरपूर मात्रा होती है। यह आपकी त्वचा को बहुत अच्छा एनर्जेटिक लुक देता है, फ्रेश फील करवाता है और हल्की सी स्क्रबिंग करने से आपकी त्वचा में जितनी जमी हुई मृत कोशिकाएं होती हैं ना, जो डेड स्किन सेल्स होते हैं ना, वो सभी चीज़ें हट जाती हैं और बहुत अच्छे तरीके से आपके फेस को मुलायम बनाता है। और अगर आप गुलाब जल का यूज़ करते हैं तो ये आपकी त्वचा को हाइड्रेट करने का काम करता है और आपके फेस को ताजगी देता है। तो गुलाब जल तो वैसे भी आपको यूज़ करना चाहिए, खासतौर पे गर्मियों के सीज़न में इसको आप टोनर की तरह यूज़ कर सकते हो, बहुत बढ़िया होता है। दोस्तों, इस फेस पैक को आप हफ्ते में 2 से 3 बार इस्तेमाल कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप मतलब किसी भी समस्या है किसी भी तरीके की, या आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो आप एक पैच टेस्ट कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी कुछ घरेलू चीज़ें भी होती हैं तो जो हमारे मतलब स्किन को नहीं सूट करती हैं, तो ये आप पैच टेस्ट ज़रूर कर लीजिएगा, उसके बाद आप इंग्रेडिएंट को यूज़ करिए। तो हमेशा याद रखिएगा, जो पिगमेंटेशन होता है ना, ये ट्रीटमेंट से सनस्क्रीन बहुत ज़रूरी होती है। तो अगर आप कहीं भी जाते हैं ना, तो सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल मत भूलिए। और ये फेस पैक जो आपको मनचाहा रिजल्ट देगा ना, तो जब आप इतनी सारी चीज़ें साथ में करोगे तब आपको बहुत अच्छे तरीके से एक हेल्दी रिजल्ट मिलेगा। फ्रेंड्स, आप जब भी इस तरीके की चीज़ें कभी भी लगाते हो ना, कोई भी फेस पैक यूज़ करते हो, तो उसको अपने हाथों में की कोहनियों पे या गर्दन के आसपास इसको लगा सकते हो, जिससे बहुत अच्छे तरीके से आपके जितनी भी आसपास टैनिंग हो जाती है उसमें ये अच्छे तरीके से वर्क करता है। अब इसको हमें 10 मिनट के लिए सूखने के लिए छोड़ देना है और उसके बाद इसको आपको रगड़ना नहीं है। जब ये सूख जाएगा तो एकदम हल्के हाथ से आपको मतलब इसको धुल लेना है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप रगड़ रगड़ के इस फेस
पैक को हटाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। और आप देखेंगे आपकी स्किन बहुत अच्छी तरीके से मुलायम हो गई है, एक अच्छी सी शाइन आ गई है। जो भी आपके स्किन पे मतलब गंदगी जमी हुई थी वो सारी चीज़ें निकल गई हैं, आपकी स्किन बहुत क्लियर हो रही है। ऐसा नहीं है कि आपका स्किन का कलर तुरंत का तुरंत चेंज हो जाएगा, आपका पिगमेंटेशन एकदम ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। धीरे धीरे रिजल्ट आएंगे। जितनी भी चीज़ें मैंने यहाँ आपसे बताई है कि आप अपने खाने पीने का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखिए, आप योगा वगैरह स्टार्ट करिए, आप जितने भी प्राणायाम होते हैं उसमें से 1-2 चीज़ें भी आप करते हो वो करना शुरू करिए। साथ में पानी की मात्रा बहुत अच्छे तरीके से लीजिए, एलोवेरा आंवला जूस का यूज़ करिए जो आपकी गट हेल्थ को बहुत अच्छा करते हैं। और जब आप अंदर से अच्छा महसूस करोगे तो आपकी स्किन ऑटोमेटिक बहुत अच्छे तरीके से चमकदार हो जाएगी, कोई भी समस्या होगी वो धीरे धीरे क्योर होने लगेगी। तो अपनी स्किन का अपना बहुत बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखिए, क्योंकि ये कुदरत का दिया हुआ बहुत ही सुंदर तोहफा है, तो इसको संभाल